हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सिंपली इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कम्बैट सीरीज़ को कि मतलब आप कम्बैट सीरीज़ देखकर कैसे एडवांटेज ले सकते हो कम्बैट सीरीज़ का। देख लो, कम्बैट सीरीज़ में एक तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसी सीरीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन मिलेगा, ब्रीफ डिस्कशन। मतलब हर एक वीडियो अराउंड 10 से 15 मिनट्स का ही होगा, ज़्यादा टाइम एग्जैक्टली नहीं लेगा आपका वीडियो यहाँ पे। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितने भी हम ब्रीफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि मैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं आपके सामने लाऊंगा ना कि जो एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट होगा नहीं और मैं वही यहां पे लाऊं, तो वैसा होगा नहीं। तो दैट मीन्स जो भी हम टॉपिक यहां पे देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एडवांटेज कैसे ले सकते हो, देख लो, आप सिंपली एक नई कॉपी मेंटेन करना स्टार्ट करो, नई कॉपी मेंटेन करना स्टार्ट करो। आप जो भी कम्बैट सीरीज देखेगा नई कॉपी आप मेंटेन करो। मैं बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 2 महीने कम्बैट सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, पर डे अगर एक ही क्वेश्चन चढ़ाएंगे, पर डे अगर एक ही क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, पर डे अगर आप एक ही क्वेश्चन अच्छे से देखोगे और उसको कम्बैट कॉपी पे अपनी फॉर एग्जांपल पेन डाउन करते जाओगे, आप देखोगे इवेंचुअली 2 महीने के बाद 60 क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होंगे। और कौन से 60 क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस। अच्छा, क्या वो सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहां पे दे रहा होगा? नहीं, उन क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं यहां पे बोलने वाला हूं, तो वो चीज आप पेन डाउन कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया है यहां पे, आप देख रहे हो क्वेश्चन, आप एग्जैक्टली समझ रहे हो उसका सॉल्यूशन, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस, दैट मींस उस क्वेश्चन की तरह और कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कैसे और कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारा आइडिया आपको इस कम्बैट सीरीज में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कम्बैट सीरीज को फॉलो करना है। अगर आप 1-2 दिन फॉलो करोगे फिर उसके बाद छोड़ दोगे, एज सच आपको कुछ उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो पहला ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर अच्छा खासा करा होगा, तो कम्बैट सीरीज़ तो उनको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा ना, क्योंकि जब हम कम्बैट सीरीज़ में कोई क्वेश्चन लेंगे, आप पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, देखो कि आप कितना क्विकली क्वेश्चन कर पाते हो। आप देख लो कि क्या आपने जो पढ़ा है, कि जो जितना भी आपने पढ़ा है, फिर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्या आपका अप्रोच हमारे अप्रोच से मिल रहा है? अगर मिल रहा है बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है, आपके अप्रोच और हमारे अप्रोच में डिफरेंस कहां पर है, आपका अप्रोच जो है ज्यादा एफिशिएंट है कि हमारा अप्रोच ज्यादा एफिशिएंट है, वो सारी चीजें आपको यहां पे देखनी होंगी। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो डेवलप होने लगेगा, और ज्यादा डेवलप होने लगेगा। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस अब देखोगे ना बिफोर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब यहां पर मैं आ जाता हूं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन, बिफोर योर जेई एग्जामिनेशन। वो टाइम गया जब आप अब नया कुछ पढ़ोगे, नई कुछ चीज़ों को मेमोराइज करोगे। बेहतर है कि अब से आप रिवीजन करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना आप प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितना आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्गर बनाते जाओगे, उतना ही आप देखोगे कि वो टॉपिक्स फिर आपको आपके एंट्रेंस में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। नया कुछ पढ़ोगे ना, तो वो क्या वहां पर क्या होगा कि मे बी मतलब चीज़ें जंबल हो जाती है आपके दिमाग में। नया कुछ पढ़ोगे, पुराना भी थोड़ा भूल जाएगा, नए पे उतना होल्ड नहीं होगा, तो ये चीज फिर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डिसअपॉइंट करने वाला है। तो मेरा ये सिंपली मतलब मैं सिंपली सजेस्ट कर सकता हूं, ये एडवाइस कर सकता हूं आपको, ये बाकी डिसाइड तो आपको करना है, बट मैं ये कहने वाला हूं यहां पे, रादर ये कह रहा हूं यहां पे कि आपका काम ये है अब कि आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और जिस पार्ट को रिवाइज करते हो उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो, आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जितने ज्यादा यूज टू हो जाओगे ना इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, उतना आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। नया पढ़ोगे, टॉपिक्स कवर करोगे, कॉन्सेप्चुअली चीजों को अब समझने बैठोगे जो कि आपको लास्ट 2 साल से समझना था, तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। लास्ट में आप सिंपली डिसअपॉइंट हो जाओगे फिर। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा बिफोर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि आप एक तो पुराना जो है उसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, और साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि डीसी पांडे वगैरह करे कि नहीं। मैं सिंपल बात ये कहूँगा कि अगर आप नीट स्टूडेंट हो ना, तो नीट स्टूडेंट को मैं सिंपली इतना एडवाइस करूँगा कि आप सिंपली फिंगर टिप्स पढ़ लो। फिंगर टिप्स के साथ साथ एक्सप्लोरर जो आपका है उसको कवर करो, क्योंकि एक्सप्लोरर में आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर का माइंड किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा है। क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर में क्वेश्चन है वो तो एग्जामिनर ने ही पुट किए हैं, और आगे भी वैसे ही स्टाइल के क्वेश्चंस एग्जामिनर और पुट करेगा, तो
आप यूज टू जब रहोगे उन्हीं स्टाइल के क्वेश्चंस को जो ना पूछे जाते हैं, आप देखोगे कि उससे आप बहुत बेनिफिट ले लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है ना एनसीईआरटी बुक से, वो कॉन्सेप्चुअल आता है और वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप ने पूरे कवर करे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से मतलब करो। इवन अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो जो बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा आपके एनसीईआरटी के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर वो बुक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। तो होपफुली कहीं पे मतलब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हो कम्बैट सीरीज़ का, और बिफोर एग्जामिनेशन आपका थोड़ा सा ना मतलब मैं बोल सकता हूँ शेड्यूल आप कैसे बना सकते हो अपना, वो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और एक बार बोल रहा हूँ कि जो कम्बैट सीरीज़ है एडवांटेज कैसे ले सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करो, आप देखो आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर आप क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे देखो मेरा सोल्यूशन, साथ साथ में वो सारे पॉइंट्स पेन डाउन करो जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आपके सामने लाऊंगा, उस क्वेश्चन के साथ और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो सारे के सारे मैं आपके सामने यहाँ पे लाऊंगा कम्बैट सीरीज के थ्रू। तो आपका काम होगा कि कॉपी को मेंटेन करो। अगर एक दिन दो दिन ऑन एन एवरेज आपके 60 to 90 क्वेश्चंस आपके कम्बैट कॉपी पे आ जाएंगे, और 90 क्वेश्चंस, ऐसे 90 क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके कॉपी में जब आ गए, उनको अगर आप बार बार रिवाइज करते जाओगे, आपको क्या पता कि इस साल जो नीट का पेपर है मैक्सिमम या मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो हमारे ही कम्बैट सीरीज से आ जाए। सो आप फॉलो कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।